हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डायमेंशंस चल रहा है। डायमेंशंस काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस असाइनमेंट तैयार किए गए, न्यूमेरिकल्स तैयार किए गए। तो कुछ मैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ करा रहा हूँ जो कि आपने 10th क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो डायरेक्ट मोस्टली। तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसे आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, तो वी इक्वल टू किसके हो गया, आई आर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आई। अब वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको होता है, वर्क अपॉन चार्ज के। तो वर्क की आपको डायमेंशन पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज का क्या हो गया, ए टी, और करंट का क्या हो गया, ए। सॉल्व करिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये इसके डायमेंशन आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, जिसमें ई इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो एल अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो देन वी कंसर्न मी, तो एल इक्वल टू क्या हो जाए, ई डी टी अपॉन डी आई। तो ई क्या है, ई एम एफ, और डी टी क्या है हमारे पास, टाइम। ई हमारे पास एल निकालना है, तो ई डी टी अपॉन डी आई हो गया। ई क्या हो गया, ई एम एफ, डी टी क्या हो गया, टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब ई एम एफ क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज हो गया, टाइम एज इट इज, आई एज इट इज। वर्क के डायमेंशन से रख दिया, टाइम का ये हो गया, चार्ज ए टी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट ए हो गया। इसको सॉल्व किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, और इसकी जो यूनिट होगी वो हेनरी होगी। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि जी इक्वल टू किसके हो गया, वन अपॉन आर। तो आर इक्वल टू किसको होता है, वी अपॉन आई। अब आई तो एज इट इज है, वी पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज के। करंट क्या हो गया, ए, चार्ज क्या हो गया, ए टी, और वर्क क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जब इसको सॉल्व किया तो एम माइनस वन, एल माइनस टू, और टी ऊपर जाएगा, टी थ्री हो जाएगा, माइनस टू प्लस प्लस का हो जाएगा, और ए का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स होगा। ओम इनवर्स जगह महो हो गया, और ये क्या हो गया, साइमन। हम महो ज़्यादातर लिखते हैं और साइमन लिखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसे भी पढ़ चुके हो आप। प्रतिरोधकता, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो निकालेंगे तो आर ए अपॉन एल। तो रो इक्वल टू क्या, आर ए अपॉन ए, आर की जगह क्या हो गया, वी अपॉन आई। एरिया एज इट इज, एल एज इट इज है। पोटेंशियल इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन चार्ज, एरिया एज इट इज है, आई एज इट इज है, एल एज इट इज। वर्क के डायमेंशन से हो गए, एरिया एल स्क्वायर हो गया, चार्ज की जगह ए टी हो गया, करंट की जगह ए, और लेंथ की जगह एल। इसको सॉल्व किया, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की होगी ओम। एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, तो जो रेजिस्टिविटी डायमेंशंस थी वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी की थ्री, और ए का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होगी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स ना होके मोहो मीटर इनवर्स होगा, या फिर साइमन मीटर इनवर्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। चार्ज का क्या हो गया, ए टी, और टू ए क्या डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होगी वो कूलाम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने पढ़ा है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो बी एज इट इज है, तो एफ अपॉन क्या हो गया, क्यू वी साइन थीटा। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी हो गया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और साइन थीटा एंगल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, वन रख लिया। सॉल्व किया तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। अब फाई एज इट इज है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन यहाँ से पुट कर लिया, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एम इक्वल टू आई ए, करंट इंटू एरिया। तो करंट का क्या हो गया, ए, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा करंट की, एम्पियर, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशंस क्लियर हो चुकी है। अब इसी के बिहाफ पर मैं डायमेंशंस के बेस पर आज एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, टू कन्वर्ट ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। तो उसके लिए हमने क्या किया है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो इसके लिए क्यू हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी वो बराबर है n1 u1 और n2 u2 के। जो u1 और u2 है ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी क्यू के, और n1 n2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, यानी कि आपको n1 गिवन करके चलेगा, n2 फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा है कि m1 l1 t1 ये साइज़ है फंडामेंटल यूनिट, जैसे मास लेंथ टाइम होगा, और m2 l2 t2 ये भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग यूनिट की सिस्टम है हमारे पास। तो डायमेंस फार्मूला जो होगा क्यू, एम की पावर ए होगा, एल की पावर बी, टी की पावर सी, जो भी आप मानते हो। तो u1 जो होगा वो m की पावर ए, l1 की पावर b, t1 पावर, और u2 जो होगा m2 की पावर ए, l2 की पावर b, और t2 पावर c। तो n उस फार्मूले में पुट कर दीजिए, n1 u1 रख दिया, n2 u2 रख दिया।
तो n2 फाइंड आउट करना है तो n1 अपॉन में इसका जाएगा तो m1 अपॉन m2 की पावर a, क्योंकि a यहाँ पे कॉमन है, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c। तो ये हमारे पास इसके बिहाफ पर हमें न्यूमेरिकल्स उठाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जूल एक ऐसा यूनिट है एनर्जी की और अर्ग उसकी सीजीएस यूनिट है। डायमेंस फार्मूला एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखिए एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी माना था, तो ए यहाँ पे क्या है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है -2। तो ऐसा सिस्टम में जो मास होता है वो 1 किलोग्राम होता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। लेंथ क्या होती है ऐसा सिस्टम 1 मीटर, और 1 मीटर का क्या हो जाए 100 सेंटीमीटर। टाइम क्या होता है 1 सेकेंड होता है। और n1 की जो वैल्यू दे रहा है कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, यहाँ पे कुछ और भी गिवन कर सकता है, 17 जूल को कन्वर्ट करिए, 20 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग में। तो m2 कितना दे रखा है सीजे सिस्टम में 1 ग्राम, लेंथ कितने होते हैं सीजे सिस्टम 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड, और n2 में फाइंड आउट। फार्मूला पुट करिए तो n1 जो हमने फार्मूला निकाला था m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c। तो m1 कितना 1000 अपॉन 1, L1 कितना 100/1 हो जाएगा और T1 अपॉन T2 1/1। सॉल्व किया 1 इंटू 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1। तो इसे सॉल्व करने कितना बात आ गया 10 टू द पावर 7, यानी कि 1 जूल किसके इक्वल आ रहा है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर आ रहा है। यहाँ पे अगर n1 की वैल्यू 20 कुछ भी देते तो उसे मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मिस्टर रचित मीन्स दैट मी मेरे पास फ़ोन करिए, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराइए, लेकिन उसे आगे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें कहीं आगे के लिए बाद में पूछ लेंगे या इस तरह से कर लेंगे। नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स डाउट होता है तो सीधा डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन करिए। तो इसी के बिहाफ पर मैंने 5 न्यूमेरिकल्स का एक असाइनमेंट तैयार किया है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं से भी तो मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करिए, पूछिए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।